दादा को 31,000 वोट से। कोई शर्त रख ले भले कांग्रेस वाले। अरे भैया शर्त लगा रहे हो क्या? बोल रहे हैं कि 31,000 वोट से जिता के लेके आएंगे। गिरीश भंडारी जी जीतेंगे। 31,000 से ऊपर लेकर गिरीश भंडारी जी ये चुनाव जीतने वाले। लगा लो शर्त, लगा लो इनसे। हवा में बात ये लोग करते हैं। देखो 27 और 7 कितने होते हैं? हमने 31 को जैसे नहीं हवा में नहीं बोल दिया है। 31,000 से हम इसलिए जीतेंगे कि 27 तो वो कवर करे, हमने 7,000 से हम जीते। 27 और 7 कितने होते हैं? 34। तो पहले तुम सीखो तो सही गिनती, पहले गिनती तो सीखो, उसके बाद निर्णय लेना। एक वीडियो मैंने देखा है मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है भाई तो राजगढ़ जिले में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। चुनावी मैदान जो है पूरी तरह से सज चुका है। हम तलेन में खड़े हैं और तलेन नरसिंहगढ़ तहसील में आता है। एक तरफ मोहन दादा है, दूसरी तरफ गिरीश भंडारी है। लोग कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये व्यापारी बनाम पुजारी होने वाला है। अब व्यापारी बाजी मारेंगे कि पुजारी जी जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन इधर का जो पाला है वो कांग्रेस का है और इधर का जो पाला है वो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का है। और हमने तलेन वालों से ये वादा किया था कि जब टिकटों की घोषणा हो जाएगी तब भी हम आपके पास आएंगे। तो इस बार कौन आ रहा है भाई साहब? इस बार कौन आएगा? भाजपा जनता का पुजारी, जनता का पुजारी, जनता का पुजारी। मोहन दादा की दो खासियत। दादा जन जन के लाडले नेता है हमारे और सबके पसंद है। गांव गरीब किसान मजदूर सबकी पसंद है। पिछली बार क्या कमी रह गई थी? पिछली बार कमी का, पिछली बार हम चुनाव जीते तो थे। भाजपा पिछली बार भी प्रचंड बहुमत से जीती थी। इस बार मोहन दादा जब हारे थे तब की बात कर रहा हूँ। दादा पिछले 10 सालों से विधायक रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता था कि बदलाव होना था। दादा उस टाइम फिर वो इन्होंने झूठे आश्वासन दे के, झूठे वादे करके, और वो तो पुजारी वर्सेस व्यापारी है। तो व्यापारी तो कभी देख लो अभी अपने हिसाब से क्या करते हैं। पुजारी बनाम व्यापारी पे जवाब है किसी के पास? नहीं, वो कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को, हमारे कैंडिडेट को जो उतारा है मैदान में, आदरणीय गिरीश भंडारी जी को, इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उनके ऊपर एक पैसे का भी दाग नहीं है भाई साहब के ऊपर। इसके ठीक विपरीत बीजेपी तो टोटल कमीशन वाला काम चल रहा है बीजेपी के ऊपर। मोहन दादा के ऊपर आप पैसे वाला आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए कहाँ पे, किससे, किस समय पैसे लिए थे? कोई ऐसा विभाग नहीं रहा जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। बीजेपी के शासन काल में 50% कमीशन वाली सरकार है भाजपा की। तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही इस चीज को। कौन सा आपको डिपार्टमेंट बताऊं मैं जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो? एक दो ही बता दो मुझे तो बस। साहब ये सामने यहाँ बगैर पैसे काम नहीं होता। इसके पहले यहाँ बताऊं मैं आपको, यहाँ पे नायब तहसीलदार थे, नाम नहीं, आप जानते हैं इस बात को। 1/7/16 151 पहले फ्री में जमानत होती थी और सरकार ने इसलिए 1/7/16 में इनको पावर दिए नायब तहसीलदार महोदय को कि भाई आम आदमी बेचारा गरीब आदमी परेशान नहीं हो। लेकिन ये भी जानते हैं मेरे भाजपा के मित्र भी कि 1/7/16 151 के 20-20 हजार रुपए लिए गए यहाँ पे। आरोप सही है क्या इनका? आरोप सही है क्या? ये हमारे कांग्रेस मित्रों का सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, ठीक है ना? बताइए। ये 15 महीने की आरोप सिद्ध करके बता दें। ये जो लगा रहे हैं कि इसको दिए, आपने अगर पैसे दिए तो आप बता दें, हम उन्हें बर्खास्त करके दिखाएंगे। जवाब मैं देता हूँ, बिल्कुल दीजिए। इनसे ये पूछिए, 15 महीने इनकी सरकार रही, 15 महीना इनकी सरकार रही। इनके 15 महीने में थाने पे कोई भी गांव वाला या व्यापारी या कोई भी वर्ग ये बता दे कि इनका यहाँ परमानेंट दलाल राग नहीं। थाने और तहसील में परमानेंट रिपोर्ट वही करवाता था, सुलझाता भी वही। इन्हें थाने और तहसील का ठेका दे रखा था भाई साहब, ये गलत है। थाने तहसील का ठेका दे रखा था इनने, ये झूठ बात है। और कोई भी बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता का बता दो भाई साहब, हर आदमी जानते, नाम किसी का नहीं बताएंगे इसमें, नाम व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत नाम मतलब किसी के। अच्छा पार्टी की बात है। और आप एक बीजेपी का नेता को बता दो कि थाना तहसील की दलाली कर लेने आ रहा हूँ आपके पास। हाँ साहब, भाई साहब मैं बताता हूँ आपको। देखो व्यक्ति विशेष का नाम तो हम बता नहीं सकते हैं और बताने में कुछ नहीं, हमारे पास नाम है। एक चीज बताऊं, जिस शाम को थाने में अभी जब वो उनकी गिनती होगी, साहब खड़े रहेंगे, वहाँ कोई सिविलियन मौजूद नहीं रहता है। उनकी क्या बातें हो रही है कल के लिए जो भी, ठीक है ना, गिनती होती है इनकी शाम को, वो दलाल व्यक्ति बगल में खड़ा था ऊपर।
ये हमने अपने आंखों से देखा है, जबकि ये लागू ही नहीं है कि सिविल दलाल बिठा रखा था क्या उधर? गलत बात। जो व्यक्ति दलाल कर रहे हैं, अभी इनका जो प्रत्याशी है वो खुद सत्ता का दलाल है। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अभी भाजपा से लड़ रहे हैं, यही व्यक्ति कुछ वर्षों पहले शिवसेना से लड़े थे, अभी कह रहे थे पुजारी और व्यापारी का चुनाव है। ये सत्ता के पुजारी है जो सत्ता के लिए पार्टी बदलना जानते हैं। तो ये जनता जानती कौन पुजारी है, कौन वास्तविक पुजारी है, कौन सत्ता का पुजारी है। और अगर शिवसेना छोड़ के भाजपा में आए मोहन दादा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो शिवसेना उनके समय पे थे, एक संगठन था वो, ये कोई पार्टी विशेष मतलब नहीं थी उस समय पे। अब मान लो पार्टी ने उनको अगर भाजपा में जोड़ा तो स्वागत है, क्या दिक्कत है? बहुत सारा होता है। व्यक्ति कैसे हैं मोहन दादा? व्यक्ति कैसे हैं? मोहन दादा से अच्छे कोई राजगढ़ जिला में व्यक्ति नहीं है। आपका हर दुख सुख में काम देते हैं, रात को फोन लगा उठा लेते हैं, सुबह लगा उठा लेते हैं और जहाँ भी बुलाओ वहाँ आ जाते हैं। और वो व्यक्तिगत रूप से उनने मेरे साथ कितने वोटों से जिता के लेके आएंगे दादा को 31,000 वोट से। कोई शर्त रख ले भले कांग्रेस वाले। अरे भैया शर्त लगा रहे हो क्या? बोल रहे हैं कि 31,000 वोट से जिता के लेके आएंगे। गिरीश भंडारी जी जीतेंगे। 31,000 से ऊपर लेकर गिरीश भंडारी जी ये चुनाव जीतने वाले। लगा लो शर्त, लगा लो इनसे। 31,000 वोट से जीतेंगे। और भाजपा मंडल तलेन से पिछली बार राजवर्धन सिंह जी जीते 5,000 वोट से। इस बार दादा 10,000 वोट से जीतेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती ऊपर वाले के अलावा। कोई ताकत नहीं रोक सकती ऊपर वाले। कारण क्या इसका? कारण वो आदमी कट्टर आदमी है, कार्यकर्ता का पूरा सम्मान करता है, एक एक व्यक्ति का फोन उठाता और काम करता है। ऐसा नहीं कि अपन ने फोन लगा दादा ये बात है कि ठीक है मैं कर लूँ वो बात, ऐसा नहीं। बात कराओ, कौन है टीआई है कि कराओ, अपर कलेक्टर से कराओ और काम होते। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, दादा से भी मैंने पूछा था कि आपके नाम पे चाय से ज्यादा केटली गरम वाला मामला हो जाता है जब आप विधायक बनते हैं। गलत। आपके नाम से जो आसपास के जो छर्रे लोग होते हैं वो लोगों को धमकाने लग जाते हैं। छर्रे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। कार्यकर्ता गुंडे क्यों करते हैं? मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, इसलिए दादा उनका सम्मान और काम करते हैं। आपको गलत लगता है कांग्रेस को? मैं बताऊं ना, दादा खुद हाथ जोड़ के हर मंच पे माफी मांग रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से मैं बदनाम हुआ हूँ वो लोग मुझसे दूर हो जाए। ये तो दादा खुद बोल रहे हैं ना, ये तो दादा खुद बोल रहे हैं। बताइए, मेरी बात सुनो, दादा ने खुद ने हाथ जोड़े, खुद माफी मांग रहे हैं। मुझे बोलने दो दादा, मुझे बोलने दो। देखो ऐसा सबसे पहले हवा में बात ये लोग करते हैं। देखो 27 और 7 कितने होते हैं? हमने 31 को जैसे नहीं हवा में नहीं बोल दिया है। 31,000 से हम इसलिए जीतेंगे कि 27 तो वो कवर करे, हमने 7,000 से हम जीते, तो इसलिए हम 31 बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में सुनो, भारतीय जनता पार्टी में भैया झूठ बोल रहे तुम। 27 और 7 कितने होते हैं? 34। तो पहले तुम सीखो तो सही गिनती, पहले गिनती तो सीखो, उसके बाद निर्णय लेना। फंस गए आप। 27,000 तो कवर करे, 7 ईयर कितने हो गए? तो आपने 31 बोला, हमने क्या 31 ऊपर है कि नहीं है? अब इनको हमें गिनती नहीं आ रही, हम क्या करें? इनको नहीं पड़ रही, हम क्या करें? 31 ऊपर है कि नहीं है? कवर कर लिया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। तो भाई साहब से शर्त लगा लो ना, भाई साहब से शर्त लगा लो ना। पहले भी बनी थी, इस बार भी बनेगी, डंके की चोट बनेगी। गिरी क्यों? पहले कमलनाथ जी की सरकार बोलने का मुझे चांस, बोले, बिल्कुल बोलिए। पहले कमलनाथ की सरकार बनी थी, फिर गिरी क्यों? इतना भ्रष्टाचार करेगा, 13 महीने में गिर गई वो। मैं पहली जीत बताना चाहता हूँ कि राजगढ़ जिले का किसान का बीमा कहाँ गया? क्योंकि बीमा नहीं तो वोट नहीं। किसान बेवकूफ नहीं है कि इनको वोट देंगे, क्योंकि इनको बीमा ही नहीं दिया इनने। अभी बीमा खा गए, इसके पहले वाले कहा सितंबर में जो रहेगा तो उनका सितंबर में आएगा। तीसरी बात एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी कि जो ट्रांसफर वाली इनने योजना चालू करी अभी तक लागू नहीं हुई है, तो क्या कौन सी योजना है? 30,000 पर जनता वोट देगी इनको? मैं इनका जवाब, किसान का बीमा ही नहीं दिया आपने। जो डला नहीं अभी तक, टोटल बीमा, दो बीमे नहीं डाले, टोटल बीमा डल गए, नहीं डाले भाई साहब। बकवास, ये झूठ बोल रहे, ये कांग्रेस वाले बौखला रहे। अभी वर्तमान में ये कह रहे हैं
कि बीमा वाली, जैसे हमारे मित्र ने कही, तो बिल्कुल ये सत्य कह रहे हैं, बीमा नहीं डला। और उसके बाद जैसे कांग्रेस सरकार गैस सिलेंडर वाली बात लेके आई 500 रुपए में, तो इन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कहा 450 रुपए देंगे, अभी तक लागू नहीं हुई। उसके बाद लाड़ी लक्ष्मी योजना, तो जब 18 साल से इनकी सरकार थी तो इन्होंने लागू क्यों नहीं करी? कौन सी योजना? लक्ष्मी लाड़ी योजना चल रही है। लक्ष्मी लाडली योजना पुरानी है, लाडली बहना योजना उन्होंने की। योजना तो उन्होंने लागू क्यों नहीं करी? चुनाव के पहले क्यों लागू हुई? जब कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए में योजना लागू करी महिलाओं की, तब इनको देख के याद आई 1000 के 12। चुनाव के समय लाडली बहना योजना जो है वो क्यों चलाई आपने? अगर इनने लाडली नारी सम्मान योजना चलाई तो 15 महीने में मर गए थे सम्मान योजना इनकी। 15 महीने में याद नहीं आई क्या? सम्मान महिला नहीं दी। आपको 18 साल से नहीं आई, 18 साल से आपको नहीं आई, 15 महीने में पेट दर्द होने लगा। आपको जवाब दे रहा हूँ ना, हमारे घोषणा पत्र में लाडली बहना योजना हो तो बता दें आप। आपने घोषणा पत्र में कभी लिखा ही नहीं। और जो इसलिए चुनाव से पहले रिश्वत दे रहे बहनों को, हमने रिश्वत है, घोषणा में नहीं थी, चुनाव से पहले। वही काट के जा रहा हूँ, वही काट के। हमने जो घोषणा, आपका भाषण 1 घंटे तक चलेगा तो 1 घंटे तक थोड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं। जवाब तो लो, हमारे घोषणा पत्र में लाडली बहना नहीं थी, जो थी वो करी, और नहीं थी वो भी काम करके हमने नहीं थी वो चुनाव के पहले करी, क्योंकि बहुत फायदा मिलेगा चुनाव में। फ्री की रेवड़ी है कि नहीं है? नहीं है। देखो, फ्री की रेवड़ी सिर्फ कांग्रेस, भाई साहब, फ्री की रेवड़ी सिर्फ कांग्रेस पार्टी देती है, भाजपा फ्री की रेवड़ी आज तक नहीं दी। जो भाजपा ने किया वो करा। अरे किसान का मुद्दा, कांग्रेस वालों ने एक योजना बता दो जो फ्री की योजना उन्होंने लागू की थी, एक योजना बताओ। ये क्या है? ये भाई साहब कर्ज माफ वाली, किनके कर्ज माफ हुआ? मेरे को बताओ, माफ हुआ कि नहीं? 27,000 ये कांग्रेस वालों ने घोषणा करी थी, उसके बाद ये लाडली बहना योजना लाए। 1500 की, लड़ो मत यार, 1500 मच्छी बाजार मत बनाओ। 1500 रुपए कमलनाथ जी ने पहले घोषणा करी, 500 रुपए में गैस टंकी देने की बात करी। उसके बाद जो कर्ज माफ की बात करते हैं, कर्ज माफ नहीं हुआ। कलेन के भाजपा कांग्रेस सबके कर्ज माफ हुए। अरे भैया, ये इनका एक सवाल है, देखो इनका एक सवाल है। अरे सवाल सुन लो 1 मिनट, सवाल सुन लो। उनका एक सवाल है कि इनके खुद के भी कर्ज माफ हुए कि नहीं हुए? मैं बताऊं भाई साहब, मेरा भी कर्ज था, मेरे एक खाते के 2 खाते कर दिए बैंक में, एक खाते के 2 खाते, मेरे 60,000 रुपए रह गए, मेरा माफ नहीं हुआ कर्ज। इन्होंने जो कर्ज माफी योजना जो लागू की थी उसमें बहुत से किसान डिफॉल्टर हुए हैं। उन डिफॉल्टर किसानों का जो ब्याज है वो शिवराज सिंह सरकार ने माफ किया है, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया पिछले चुनाव में किसानों को। ठीक है, आपका कोई सवाल है? राजगढ़ जिले में टिकट बटे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों के। हमारे राजगढ़ जिले में 5 तहसील है, टिकट दिया कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने दिए। ये बताओ, ये कांग्रेस वाले कांग्रेस के नहीं हो रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, ये क्या भला करेंगे? ये तो पॉइंट वाली बात पूछी। पुतला जलाया गया है गिरीश भंडारी का। दिग्विजय सिंह जी को मालूम पड़ा हमें, बंटी बना से हाँ कर ली, टिकट पैसे लेके दूसरों को दे दिया। रघु लाला की हाँ कर ली, पैसे लेके गिरीश भंडारी को टिकट दे दिया। और फिर इनके पास सबूत क्या है? ये सबूत बताए हमें भाई। टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। टिकट रोको, अरे 1 मिनट, अरे नहीं, मेरी बात खत्म होगी। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। अरे सबूत नहीं, अरे 1 मिनट, हाँ रोको, मैं यूँ बोल रहा हूँ कि आपने पैसे लेने का आरोप लगाया है। 1 मिनट आप रुकेंगे? आपने बोला पैसे लेके जो है टिकट बांटे, आपके घर पे हुई थी क्या डील? आपके घर पे डील हुई थी क्या? मगर कांग्रेस लोग कह रहे ना, बंटी सिंधिया जी की डील कहाँ पे हुई? सिंधिया जी की डील कहाँ पे हुई? मतलब ये खुद आदमी बोल रहा है पैसे लेके हमने खरीदा है। बता दे हमें, ये बता दे हमें क्या हुई? मेरे घर तो नहीं हुई, इनके घर हुई क्या? ये बोलते ना, हर मंच से बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि सिंधिया जी बिके, तो कहाँ इनके घर पे हुई क्या डील? मालूम पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जेन्युइन सवाल पूछो, मैंने पहुंचा दिया। हाँ, 17 तारीख 3 तारीख मालूम पड़ जाएगा, 3 दिसंबर को। गद्दार कौन है? कांग्रेस वाले कांग्रेस के पुतले जला रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी आवाज उठी खिलाफ तो बोलो। अच्छा, कांग्रेस वाले कांग्रेस का पुतला क्यों जला रहे हैं? ये जिंदाबाद के नारे लगा लो आप लोग। ये नहीं, मेरी बात सुन लो, सवाल पूछो। सवाल ये है भाई साहब
कि आपके लोग आप ही के प्रत्याशी का पुतला जला रहे हैं, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो अंदर के जो विभीषण बैठे हुए हैं उनको कब सुधारेंगे आप लोग? चलिए, ये तो ऐसा है, संगठन के स्तर पर व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है, कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने से उसे दुख होता है, ये पुतले जला देंगे। मैंने इन लोगों को तो देखा ही नहीं ऐसा। चलिए, उनके महाराज को आप जमीन पर लाइए, उनके महाराज को आप जमीन पर लाइए और उनसे ये कहलवाइए कि आप मोहन शर्मा को वोट दीजिए। बिल्कुल, हाँ। मैं महाराज साहब का विधायक प्रतिनिधि हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन दादा के साथ कंधे से मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ। ये लो, वो मोहन शर्मा को वोट दे। मोहन शर्मा के लिए महाराज साहब खुद अपील करें। भ्रष्टाचार पे करवाओ, बात भ्रष्टाचार पे करना चाहिए इनको। कहाँ ले जा रहे हैं इस बात को? हमारी पार्टी में लोकतंत्र है आदरणीय, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आदमी अपने विचार रख सकता है, उसमें क्या बुराई वाली बात है? उसके बावजूद भी वो हमारे नेता है, सब आज पार्टी काम कर रहे हैं। सारे हमारे नेता जिनका आप बोल रहे हैं, इनकी विचारधारा है कांग्रेसियों की, तो विचारधारा को पुतले जला तक तो कांग्रेस का पुतले जले। कांग्रेस में अनुशासन ही नहीं, दिग्विजय सिंह के मुंह पे गोबर पोता इनके ही आदमियों ने। बहुत चकाचक सवाल आया, आपके आदमियों ने दिग्विजय सिंह के पुतले पर गोबर पोत दिया भैया, ये तो गलत बात है ना उनके पोस्टर पे। ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आया, कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सबूत दे दे और हमारे पूरे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सारे एकजुट हैं। अभी मीटिंग में सबने एकजुटता से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश भंडारी को जिताने के लिए संकल्प लिया है। जो गोबर की लीपा पोती जो हुई थी ना, वो पूरी दुनिया ने देखा है। लोगों की करतूत है, उसमें कोई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल नहीं है। बिल्कुल की करतूत है, उन्होंने काली पोता था और नाम ले दिया कांग्रेस वालों का। ये आपने पुतवाया था क्या? चेहरा जो है आपने पुतवाया था क्या? मैं किसका मैं समझ ही नहीं। मतलब दिग्विजय सिंह जी के मुंह पे जो उनके जो पोस्टर पे जो कालिक पोती गई थी वो आप लोगों ने पुतवाई थी कांग्रेस कार्यालय में। हम क्यों गए? हमारे बोल रहे हैं ना इन लोगों का हाथ है। वो तो कांग्रेसी लोग ही थे ना, वो तो कोई बीजेपी के थोड़ी थे कोई। अच्छा, तलेन के 2-4 मुद्दे उठा लेते हैं डिबेट में। क्या काम करवाएंगे मोहन दादा अगर जीतेंगे तो? क्या कमियां लगती है तलेन में? तलेन में जो जैसे मेन है स्वास्थ्य की समस्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो बनेगा। अभी भूमि पूजन तो हो गया, तो 40 लाख से भी अधिक राशि का वो बनेगा। और जो कॉलेज की जो महत्वपूर्ण मांग है वो भी, जमीन तो आवंटित हो गई थी जब मैं अध्यक्ष था मेरे कार्यकाल में, लेकिन निश्चित रूप से अब वो कॉलेज की बिल्डिंग भी मंजूर हो जाएगी। मतलब कॉलेज क्यों नहीं बना? अगर ये कह रहे हैं कि हमने सेंक्शन करवाई, 20 साल हो गए शिवराज जी को, अभी तक तलेन में कॉलेज क्यों नहीं बना? दूसरी बात, एक और बात, यहाँ के युवा खेल मैदान के लिए तरसते रहे। आज 20 साल सरकार को हो चुके, तलेन में एक व्यवस्थित खेल मैदान नहीं है। इनकी 20 साल के सरकार का ये नतीजा है। जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लो। जवाब, खेल मैदान मंजूर करा कलेक्टर साहब ने थाने के पीछे, उसमें एक लाइन स्पष्ट थी कि इसका स्टेडियम खेल के लिए प्रयोजन रहेगा। लेकिन जो कांग्रेस की नगर परिषद अध्यक्ष सीमा संजय भट्टर के कार्यकाल में केवल दुकानें बनाई हैं, इन्होंने स्टेडियम क्यों नहीं बनाया? इनसे पूछो, क्यों नहीं बनाया स्टेडियम? क्यों नहीं बनाया? ये तो आप ही फंस गए इसमें। तो जमीन आवंटित थी, अगर आपको पता था कि हमने भ्रष्टाचार किया है तो आपने हमारे नगर अध्यक्ष के खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाई? आप बताओ। हाँ भाई साहब, ये सही जवाब नहीं है इनका, ये सही जवाब नहीं है। ठीक है, कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट तक उसकी शिकायत की है। ये सबूत है इस बात का। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उस खेल मैदान के लिए हाई कोर्ट तक लगाया उसको, मामले को। अभी मोहन दादा, अभी बात खेल मैदान की हो रही है। अभी सबूत बताए, बीजेपी वालों ने ही करा इसकी शिकायत मामला। ये अगर सबूत बताए कोर्ट पूछे सवाल पूछे। खेल मैदान अटका हुआ है, ये इनके तत्कालीन अध्यक्ष सीमा संजय भट्टर के कारण अटका हुआ है। उस टाइम आप सुनिए, आज से 20 से 25 साल से वहाँ पे अतिक्रमण था। अभी हमारी नगर परिषद यहाँ पे बैठी है, हमने अतिक्रमण हटाया है। और अभी फाइल कलेक्टर महोदय के चल रही है। जल्दी नगर तलेन को हो जाएगा, चुनाव के बाद हो जाएगा। हमने जवाब दे। इनने जो प्रस्ताव राज्य शासन को पास नहीं भिजवाए, इनके अध्यक्ष ने, कैसे होगा आप बताइए? सरकार आपके ऊपर से लेके नीचे तक आरोप उन पर लगा रहे हैं आप लोग। जवाब है नहीं आपके पास। स्टेडियम का बता रहा हूँ मैं, स्टेडियम वाला इनने
सरकार ये बता रहा हूँ अभी परिषद हो सकता है ऊपर से सेंशन नहीं करवाया आप लोगों ने, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? ऐसा नहीं, राजनीति में ऐसा चल हो सकता है। वो सवाल इनका सवाल पूछ। जो बीजेपी की राजनीति है नीचे से लेके ऊपर तक भेदभाव वाली है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें बात सिर्फ लोकल तलेन की नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा में 168 ग्राम पंचायत है। यहाँ के जो इनके भाजपा के पुराने विधायक जी थे, इसके पहले के जो पुराने विधायक जी थे, बिना कमीशन के पंचायतों में कोई काम नहीं होता था। हमने सुना है 2700 नहीं मेरी बात सुनो, भंडारी जी पर कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। भंडारी जी पर क्या हम जिम्मेदारी, हमने भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा, हमने कांग्रेस पार्टी का शासन भी देखा। कांग्रेस पार्टी के शासन में रोड तो थे पर 6-6 फीट के गड्ढे थे, लाइटें तो थी, बिजली के पोल तो थे पर लाइट गोल थी, पानी नलों में नल तो थे पर नलों में 15-15 दिन तक पानी नहीं आता था। इसका जवाब दे रहे हैं हमारे आदरणीय भाई साहब बोल रहे हैं कि लाइट तो थी लेकिन लाइट गायब थी। वर्तमान स्थिति इतनी खराब है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के। मैं युवक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, 1 मिनट सुनना। मेरे पास मेरे ग्रामीण क्षेत्र के कई युवाओं के फोन आते, कई लोगों के। बिजली का तार आज टूटा जिसको 3 दिन बाद वहां पे रिपेयर करते हैं, और वो भी ग्रामीण जन अपनी जान को जोखिम में डाल के वो खुद वहां पे पोल पे चढ़ते। आपके राज्य में किसी भी अधिकारी को सूचना करते हैं तो वो कोई उस पर लोड नहीं लेता है। आचार संहिता चल रही है बोल देते हैं, आचार संहिता लग रही है। अब मेरा एक जेन्युइन सवाल है। हाँ सर, गलती इनकी नहीं है, गलती बेचारों की नहीं है। इन 90 के पहले वाले हैं बेचारे जो अंधेरे में रात गुजारी, इनको क्या पता लाइट क्या होती है? इनको 24 घंटे लाइट नहीं दिख रही। अभी अरे किसानों के साथ किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, वर्तमान में भी नहीं मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, हमने किसान को अलग लाइट दी है हमारी सरकार ने, और ग्रामीणों को अलग लाइट दी है, दोनों को डिवाइड करा है हमारी सरकार ने। किसानों को अलग लाइट दी है, इनने क्या दिया बताओ मुझे। हाँ बताओ, बिल्कुल। भाई साहब मैं बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र में, हाँ बोलिए बात जा रही। भाई साहब 2072 करोड़ का काम विधायक जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ही करवाया है। 2700 करोड़ का काम करवाया है भाजपा ने, 2700 करोड़ नरसिंहगढ़ में। महाराज जी खुद बोलते हैं। अभी आपके वर्तमान प्रत्याशी मोहन शर्मा जी है, पिछले कार्यकाल में हुलखेड़ी में करोड़ों का गबन किसने किया था? किसके क्या प्रूफ है आपके पास? विधायक निधि की सारी राशि 4-5 पंचायतों में क्यों डाल दी? आज भी सड़क नहीं ना, करोड़ों रुपए एक पंचायत में डाले मोहन शर्मा जी ने। करोड़ों रुपए एक पंचायत है ना, पंचायत में सारी। एक सवाल, आरोप वही लगा है जो सिद्ध हो, आरोप वही लगा है जो सिद्ध हो, आरोप वही लगा है हमारे मित्र जो सिद्ध हो। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही करोड़ों का भ्रष्टाचार किए। अच्छा, 15 महीने में कितने करोड़ का किया था? 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। कितने करोड़ का नंबर तो बताओ। करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आया होगा, भ्रष्टाचार हुआ ये तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा ना। 15-16 महीने में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनको। एक मिनट, अरे शांति, एक करके जवाब दे दो, एक करके दे दो, एक करके सवाल दे दो, एक माफ कीजिएगा जवाब दे दो। जवाब। ये 15 महीने सरकार की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की। 15 महीने की सरकार में ये पूरा तलेन क्षेत्र आदरणीय, ये पूरा तलेन क्षेत्र किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। नरसिंहगढ़ में गिरीश भंडारी जी विधायक थे। यहाँ पे सबसे बड़ी सौगात गिरीश भंडारी जी ने कई ग्रामों में, और जो ऐसे बिना भेदभाव के ऐसे गांव जैसे आगखेड़ी में जहाँ पे हम पोलिंग हारते, वहाँ पे स्टाफ डैम की सौगात दी। पार्वती परियोजना प्रोजेक्ट है, कांग्रेस की देन है। रही बात 15 महीने की सरकार, कमलनाथ जी ने गौशाला की योजना जो चलाई थी, गौशाला की आज ये जो काम गिनवा रहे हैं सही है? भारतीय जनता पार्टी ये काम सही है कि नहीं है? ये ऐसे मत करो यार, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यार भाई साहब 1 मिनट बंद कर दे। तलेन में जो है दूसरी बार डिबेट शुरू कर रहे हैं।
भैया हाथ जोड़ के एक निवेदन है यार, आप तलेन के निवासी हो, थोड़ा सभ्यता का परिचय दो, एक एक करके जो है सवाल पूछो और जवाब दो। नहीं बिल्कुल, आप दोनों समझ के रहो, मैं तो ये बोलता हूँ। हाँ नहीं मत करो, ठीक है। उन्होंने जो उपलब्धियां गिनवाई थी कांग्रेस की, डैम वगैरह, वो किए थे कि नहीं किए थे? कांग्रेस वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक काम बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा नहीं किया। बोलो काम बता दो। एक काम देखिए, एक नहीं 1000 गिनवा सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि कांग्रेस की जब कमलनाथ सरकार आई उसके पहले आपने गायों के लिए क्या किया? कांग्रेस की सरकार ही थी जिसने मध्य प्रदेश में 1500 से ऊपर गौशालाएं बनवाई, और आज स्थिति ये है कि तलेन में आए दिन गौमाता के साथ दुर्घटनाएं होती है। आपके जो पशुपालन विभाग के पशुपालन मैं बताता हूँ, कहाँ है वो गौशाला? गाँव में है, गाँव में है, मैं बताता हूँ। अरे अरे मैं बोलूं 1 मिनट, मैं बोलूं, आप कोई मत बोलना। गौशाला में गायों की बिक्री होती है। अभी गए पिछले बार में ट्रक पकड़ा था। कितनी गाय है बताइए तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे ठीक है, गौशाला की बोली ना, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न करना आप। गौशाला में पिछली बार अभी 4-6 महीने पहले ट्रक पकड़ाया था। आप बोलो कांग्रेस के, आप बोलो पकड़ाया था। एक मिनट देखिए, सरकारों का सुनिए मोदी, सरकारों का काम होता है नियम बनाना, योजनाएं लाना, निर्माण करवाना। हाँ भैया ठीक है। गौशाला कांग्रेस ने खोली। मेरा सवाल ये है, गौशाला कांग्रेस सरकार को बदनाम करने वाली बात है। ठीक है, मेरी बात सुनो। गौशाला कांग्रेस ने खोली। आप लोगों ने गाय को पैसा क्यों नहीं दिया? ये भगवा छापी केवल पहनने के लिए है क्या? क्या बोले? गौशाला कांग्रेस की है। बिल्कुल है। आपके पशुपालन मंत्री ने स्वीकार किया कि 1500 गौशाला कमलनाथ जी के जो नेतृत्व में खुली है मध्य प्रदेश में। आपके मंत्री ने बोला, हमारे मंत्री ने बोला, तो हमारे मंत्री ने पैसे भी दिए होंगे। पैसे भी दिए कि नहीं दिए? 2 रुपए कर दिए, 2 रुपए हो गए। अब पहले 20 मिलते थे, अब 2 हो गए एक गाय पे। मैं जब से वेट कर रहा हूँ, उन भैया ने बोला भंडारी जी ने ये करा, भंडारी जी ने वो करा, बाबुआ को पुतलों के बाल रहे थे। चलो, गाय पे जवाब नहीं है क्या? बाल रहे पुतलों भी, गाय पे जवाब नहीं है क्या? इनके दिग्विजय सिंह जी ने गाय वाली जमीनें तो बेच दी। आज गाय जो सड़क पर घूम रही है, इसके जनक दिग्विजय सिंह है। आज चरवाहे की जमीन सारी कांग्रेस ने लोगों को बांट दी और जनता को लड़वाया। आज जनता की जरूरत क्यों लगी? गौशाला की आवश्यकता क्यों लगी? जो गाय परेशान हो रही ना, गौशाला की इसका दोषी दिग्गी राजा है, दिग्गी राजा। की आवश्यकता क्यों लगी? और एक वीडियो में दिग्विजय सिंह जी का सुना है। एक वीडियो में पहुंच गया आपका। 10 बार और बोल दो, 10 बार और बोलो ना। माइक नहीं हटाओगे आप। एक वीडियो मैंने देखा है मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है भाई। कांग्रेस माइंड कितनी हो गया? अरे बिल्कुल, मेरे को बोलो, मैं तो ये चाहता था। आपने गिरीश भंडारी का इंटरव्यू देखा कि नहीं? अरे मैं मुद्दे की कर रहा हूँ। आपने मुझे कांग्रेस से बोला गिरीश भंडारी का इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा? क्या गलत सवाल किया बताओ? तो फिर कांग्रेसी क्यों बोलते हो मुझे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपने बोला व्हाट्सएप पे वीडियो आया, मैंने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है। अरे सुनो, जो गौ माता परेशान हो रही है, ये सारी जमीनें पट्टे में दी है, दिग्गी राजा दोषी है। दूसरी बात, दलितों से नफरत करते हैं क्या आप? सुनने पहले, दलितों से नफरत है? अभी तुम्हें वाल्मीकि व्यवस्था करना था। अभी मोदी जी ने वाल्मीकि जी का मंदिर बना रहे, 100 करोड़ का मंदिर। जमीन वाला नहीं हो सकता क्या? गरीब आदमी जमीन वाला नहीं हो सकता भाई साहब? मंदिर मस्जिद जो छोटे तो गरीब आदमी है भैया, ये बताओ 2 बीघा 4 बीघा जमीन दे दी तो क्या राजा साहब ने गुनाह करा क्या? नहीं, आपको नफरत है भाई साहब। अभी एक वीडियो देखा मैंने, आदिवासी नफरत है। भाजपा सरकार ने, शिवराज सरकार ने हर समाज को लाभ पहुँचाया। गरीबों को उत्थान के लिए अन्य कोई योजना चलाई है। जमीन वाली बात रही तो काकड़ गोया जो थे गौ माता के लिए थे, कोई इतना नहीं कि आप सभी दे दो उनको। हम भी चाहते, गरीब लोग, आदिवासी लोग। बहन का 2 मिनट ये कह रहे हैं, भाजपा वो कह रहे हैं, अरे सब आदमी जमीन वाला हो, प्रॉपर्टी वाला हो। बोलो, जवाब दो ना भैया, जा रही आवाज। देखिए, ये बोल रहे हैं कि
और गौशाला के लिए कमलनाथ सरकार ने क्या किया? इन्होंने कहा राजा साहब ने पट्टे दिए। आप बताइए मध्य प्रदेश की वो कौन सी सरकार है जिसने गाय के खर्चे को 17 रुपए से घटाकर 1 रुपए 2 रुपए कर दिया? मेरी भैया कोई नहीं बोला, प्रेम से सुनो आप। हाँ बिल्कुल। आपका केला गौ माता वाला है ना, गौशाला वाला, ठीक है। दिग्विजय सिंह ने गौशाला जितनी भी खुलवाई है वहाँ पे दलाल छोड़ दी, गाय रात को बिकती है, माइक मत हटाना। और अभी मैंने एक वीडियो देखा है, दिग्विजय सिंह राजा साहब, एक मिनट भाई, निवेदन करो लेके हम सुनो, आप लोग अभी से गुंडागर्दी शुरू है। एक मिनट कांग्रेस के लोग दिग्विजय सिंह जी को मानते के नहीं, राजा साहब को भगवान के बाद दूसरा नंबर मानते कांग्रेस वाले। भगवान आप देखो तुम्हारा भगवान से 2nd नंबर वाले की बात। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं गैया का गोश्त खाना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ इसका जवाब दे। भाई साहब ने कहा कि इनने वीडियो देखा। भगवान का गया, अब तुम किसको वोट दोगे? किसको दोगे? आप जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं। आदरणीय ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, भाजपा आईटी सेल द्वारा उसका जो वीडियो इनने देखा उसका पूरा वीडियो हमारे पास है। भाजपा आईटी सेल ने उसको क्रॉप करके कट के फर्जीवाड़े से उसको बना चना के, जबकि वो बात राजा साहब ने कही थी कि जो आपके आदर्श है वीर सावरकर जी, उनकी बुक में ये लिखा है कि गौ मांस खाना। आप सोशल मीडिया से थोड़े कम जुड़े हुए, आप मेरी आईडी पे देख क्यों? आपका कोई सवाल, इस बात को खत्म करते हैं। आपका कोई सवाल है ना? मेरा सवाल ये, सवाल सुन लो। मेरा कांग्रेसियों से ये सवाल है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, माननीय सिसोदिया जी परिवहन मंत्री थे, सारी रोडवेज की बसें बेच के खा गए, सारे डिपो के करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के खा गए, कहाँ गई सारी? कहाँ है भैया? इधर है क्या? एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिया है, क्या बचाया? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी ये वो गौमांस वाला दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोल रहे थे, वो इनके नेताओं ने जो बुक में लिखा है उसका उन्होंने खंडन किया है कि इनके बुकों में इन्होंने इस प्रकार। अरे वो बात हो गई, रोडवेज बेच के क्यों खाई? राज्य परिवहन बस को कोई को बेच को नहीं खाई और उसका विकास के लिए बंद करी गई। रोडवेज बेची, रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए प्राइवेट सेक्टर में परिवहन मंत्रालय को दिया था, सरकार को घाटा हो रहा था इसलिए। एक मिनट ये जितने भी लोग खड़े, ओ भाई, अरे भैया बिल्कुल आपका सवाल है, थोड़ी पीछे हो जाओ। ये कुछ बेच दिया। अरे एक जवाब, एक करके ये सवाल करेंगे, आप जवाब देना। अरे ये कांग्रेस के लोग, ये जो कांग्रेस के लोग है ना, ये आधे लोग भारतीय जनता पार्टी में वोट करेंगे अभी 17 तारीख को। ये इनका मन गढ़ंत हो रही है, इस प्रकार का सोच है क्या? जबकि ये नहीं जानते हैं कि पब्लिक ने करेंगे क्या? एक मिनट रुक जा एक सेकंड भैया। तलेन का माहौल था और चुनावी चौपाल तो यहाँ गजब की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगते रहेंगे, लेकिन देखने लायक बात रहेगी कि सरकार किसकी बनती है, यहाँ से विधायक किसका बनता है। उसके बाद कोशिश करेंगे यहाँ पर आने की, जनता से बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।